महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी को अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन वो कभी भी अपनी सिद्धियों को दिखाते नहीं थे। लेकिन उनके पास जो शिष्य रहते थे वो हर क्षण एक चमत्कार देखते थे। ये वीडियो उसी पर केंद्रित है। उनके एक अनन्य शिष्य थे, उच्च कोटि के शिष्य थे, स्वामी आनंदमय। आज मैं उन्हीं की एक पुस्तक जो अभी अप्रकाशित है और इसका नाम है माई लाइफ विद माई गुरु परमहंस योगानंद। इस पुस्तक में उन्होंने, पुस्तक नहीं पुस्तिका कहेंगे, उसमें इन्होंने अद्भुत प्रसंग लिखे हैं। कैसे वो मीलों दूर रहते थे और किसी की बात सुन लेते थे, कैसे मीलों दूर लिखा हुआ पढ़ लेते थे और अन्य अनेक चमत्कार। ये वीडियो उसी पर केंद्रित है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अत्यंत रोचक वीडियो होने वाला है, कृपया इसे आप अंत तक देखें। एक बार परमहंस योगानंद जी के ही आश्रम सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के एक आश्रम से कुछ सन्यासी उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्हें कुछ मामलों में सलाह लेनी थी गुरुदेव परमहंस योगानंद जी से। तो जिस आश्रम से वो लोग आए थे वो आश्रम बहुत दूर था और वो लोग कार से आए थे। इस कार को एक सन्यासी ने गिफ्ट किया था जो उस आश्रम में सन्यासी था। तो वो सभी सन्यासी आए और उन्होंने 3-4 सन्यासी थे और वो आए और उन्होंने परमहंस योगानंद जी से मीटिंग की और फिर वापस जाने लगे। जब वो वापस जाने लगे और कार के पास पहुंच गए तो परमहंस योगानंद जी ने उन्हें फिर वापस बुलाया और कहा कि देखो, सावधानी से जाना, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना है। ये कह के और उन्होंने उनको वापस कहा कि ठीक है, अब जाओ। अचानक फिर जब वो गाड़ी के पास पहुंच गए सन्यासी, तो परमहंस जी फिर उनके पास गए और कहा, देखो, मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना। और सन्यासियों ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, हम लोग बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। और पूरे रास्ते भर उन्होंने बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाई। लेकिन एक जगह पता नहीं क्या हुआ, नदी के किनारे किनारे वो रास्ता था, बस कहीं गाड़ी स्लिप करके और कई बार पलटी खाते हुए चूर चूर गाड़ी हो गई पलटी खाने का, क्योंकि लेकिन उसमें बैठे चारों सन्यासियों का बाल बांका भी नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई। दूसरी घटना है, परमहंस योगानंद जी अपने दूसरे शिष्यों का कर्म अपने ऊपर ले लेते थे, उनकी बीमारी, उनका सब अपने ऊपर ले लेते थे दया करके। तो एक बार किसी शिष्य का कर्म अपने ऊपर ले लिया और उनका पूरा पैर सूज गया था, दर्द हो रहा था पैर में, लेकिन वो आराम से व्हील चेयर पर अपना बैठकर काम कर रहे थे, जहां तहां जा आ रहे थे। तो एक बार उन्होंने स्वामी आनंदमय जी को बुलाया और कहा कि एक बार चेक करो, मैं जिस व्हील चेयर पर बैठने जा रहा हूं वो ठीक है ना। स्वामी आनंदमय जी ने उसको देखा, चेक किया, बिल्कुल ठीक था व्हील चेयर उनके हिसाब से। तो उन्होंने कहा, जी गुरुदेव, ये व्हील चेयर बिल्कुल ठीक है। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि देखो, मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूं, ये व्हील चेयर एक बार चेक कर। तो स्वामी आनंदमय जी ने उस व्हील चेयर को दोबारा चेक किया और दोबारा कहा कि नहीं गुरुदेव, मेरे हिसाब से तो इस व्हील चेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब मैं बैठता हूं।
उनके बेड तक वो व्हील चेयर खींच के लाया गया, वो और उस पर वो बैठे। यूं ही बैठे वो विस्फोट की तरह आवाज हुई और व्हील चेयर 2 टुकड़ों में बट गया। संयोग ये था कि परमहंस योगानंद जी सावधान थे, उनको कोई चोट नहीं लगी, लोगों ने संभाल भी लिया। तीसरी घटना देखी, कैसे एक उच्च कोटि का गुरु भविष्य की बातें जान लेते हैं। परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का उनके जीवन काल में ही जर्मन ट्रांसलेशन हो गया था। तो स्वामी आनंदमय जी जर्मन ट्रांसलेशन पढ़ने, वो जर्मन जानते थे, तो उन्होंने जर्मन ट्रांसलेशन पूरा पढ़ा और उस ट्रांसलेशन में उसमें कई गड़बड़ियां उनको दिखी। तो अपने साथी सन्यासियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि ये जर्मन ट्रांसलेशन बहुत गड़बड़ है हुआ है, कई जगह इसमें मुझे भाषा और शब्द खटक रहे हैं। उस समय परमहंस योगानंद जी उस आश्रम से बहुत दूर चले गए थे, कोई काम था उनको और वो रास्ते में थे, बहुत दूर थे। और ये सब बात करके कि ये ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, स्वामी आनंदमय जी ने कहा कि और बेहतर ट्रांसलेशन हो सकता था, ये सब उन्होंने कहा। फिर उसके 1 घंटे बाद परमहंस योगानंद जी आश्रम माउंट वाशिंगटन पहुंचे और गाड़ी में ही बैठे रहे और उन्होंने स्वामी आनंदमय को बुलाया और कहा, और जब स्वामी आनंदमय आए तो उनकी ओर उन्होंने कठोर दृष्टि से देखा और कहा, अच्छा जब मैं नहीं था तो तुम मेरी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के जर्मन ट्रांसलेशन की आलोचना कर रहे थे, कैसे भी हो उन लोगों ने बड़ी कठिनाई से और ट्रांसलेशन किया है और उसको प्रिंट करवाया है, तो उनके इस प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए। उल्टे तुम ट्रांसलेशन की आलोचना कर रहे हो, वो ट्रांसलेशन ठीक हो सकता है लेकिन उनके प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए। इस तरह स्वामी आनंदमय ने देखा कि कितने दूर थे वो, कैसे उन्होंने सारी बातें सुनी। चौथी घटना, एक बार एक महिला उनके पास आई, नया नया लेक श्राइन आश्रम खुला था, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए एक धार्मिक म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन हुआ, धार्मिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ताकि अमेरिका के लोग जान सके कि यहाँ एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम खुला है जिसके गुरु परमहंस योगानंद जी है। तो वो कंसर्ट हो गया और एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि आपको और भी संगीत कार्यक्रम करवाने चाहिए क्या? आपको संगीत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो परमहंस योगानंद जी शांत और चुप रहे। फिर उस महिला ने 1-2 बातें इधर उधर की करके फिर उसने कहा कि परमहंस योगानंद जी, आप संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो परमहंस योगानंद जी ने उससे, वो उग्र थी, तो परमहंस योगानंद जी ने कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। बस उनका जवाब था, उनका इतना कहना था कि उस महिला में जैसे रूपांतरण हो गया, वो बिल्कुल उनके सामने विनम्र हो गई और फिर उनकी आगे जीवन भर उनकी आज्ञाकारी रही। और एक अंतिम घटना, उसी लेक श्राइन में जब संगीत का कार्यक्रम हो रहा था तो वो वहां नहीं बैठे थे। एक लेक श्राइन इसलिए कहा जाता है कि वहां एक झील है, तो वो जहां संगीत कार्यक्रम हो रहा था परमहंस जी वहां नहीं बैठे थे, बल्कि उस झील के उस पार जाके बैठे थे कुछ अपने भक्तों के साथ। और
वहां बिल्कुल अंधेरा था। वहीं पर अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के पास स्वामी आनंदमय जी भी खड़े थे और हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और अचानक जब कार्यक्रम चल ही रहा था और परमहंस योगानंद जी उस पार, झील के उस पार बैठे थे, तो अचानक उन्होंने कंघी निकाली और अपने बाल संवारने लगे और अपने कपड़े वगैरह ठीक करने लगे। तो स्वामी आनंदमय जी ने सोचा कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं इस अंधेरे में, उनके बाल को कौन देखेगा, उनके कपड़ों को कौन देखेगा, यहाँ तो हाथ नहीं सुझाई दे रहा है अपना। लेकिन उन्होंने कंघी किया, बाकायदे अपने कपड़े पर ठीक किए। थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि एक आदमी खोजे, क्या यहाँ परमहंस योगानंद जी बैठे हैं? तो परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ बैठा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि मैं एक आपका फोटो खींचना चाहता हूं। स्वामी आनंदमय जी अवाक रह गए। बताओ कैसे गुरुजी को पता चला, परमहंस जी को पता चला कि कोई आदमी मेरा फोटो लेने आ रहा है, और उन्होंने पहले ही कंघी कर लिया, अपने कपड़ों को और ठीक कर लिया। और एक और घटना है, ये अंतिम घटना है कि एक व्यक्ति उनके पास बार बार आता था और कहता था कि मुझे भगवान का बहुत आनंद नहीं मिल रहा है, वो कब मिलेंगे? तो परमहंस जी ने कहा कि तुम साधना करते रहो, भगवान का अद्भुत आनंद बार बार मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। तो जब वो आदमी चला गया तो परमहंस योगानंद जी ने स्वामी आनंदमय से कहा कि देखो, इस आदमी का ये अंतिम जन्म है, अब इसे मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन ये आदमी अब जानता नहीं है कि उसको मोक्ष मिलने वाला है। बार बार मेरे पास आकर कहता है ईश्वर का और अधिक आनंद कैसे मिलेगा। देखो, इस आदमी का ये अंतिम जन्म है और ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो बड़े बड़े संत कितने महान होते हैं और भविष्य की घटनाएं कैसे जान लेते हैं, ये इसका अद्भुत प्रमाण है। और ये सृष्टि कितनी रहस्यमय है, इससे पता चलता है। नमस्कार।